नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आया हूँ कक्षा 10 यूनिट नंबर 15। यूनिट का नाम है हमारा पर्यावरण। इससे संबंधित आज सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र की परिभाषा क्या होती है? तो इसका उत्तर होगा, किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे पारितंत्र कहते हैं। जैविक प्लस अजैविक, जैविक और अजैविक दोनों मिलकर इनका निर्माण करते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, पारितंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकृति द्वारा निर्मित अपने आप, और एक होता है कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्राकृतिक परितंत्र के 2 उदाहरण। दोस्तों, वन और तालाब प्राकृतिक परितंत्र के 2 उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कृत्रिम परितंत्र के 2 उदाहरण। इसका आंसर होगा बगीचा और खेत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादक या स्वपोषी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, सभी हरे पौधे, नीलहरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी, जो खुद पे निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपभोक्ता या विषमपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक यानी पौधों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता या विषमपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला दोस्तों, आहार निर्भरता के आधार पर बनी जीवों की श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, पौधे, हरिण और बाघ। पौधों के ऊपर कौन निर्भर है? हरिण। उसके बाद बाघ किस में निर्भर है? हरिण पे। इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है जिसको बोलते हैं आहार श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोषी स्तर क्या है समझाइए। आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण या कड़ी को पोषी स्तर कहते हैं। सबसे पहला है प्रथम पोषी स्तर या उत्पादक, पेड़ पौधे। उसके बाद द्वितीय पोषी स्तर होता है शाकाहारी जीव, और तृतीय पे छोटे मांसाहारी जीव, और चतुर्थ पोषी स्तर होता है बड़े मांसाहारी जीव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये पिरामिड दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 पोषी स्तर को दर्शाता हुआ पिरामिड बनाइए। सबसे पहला है सूर्य का प्रकाश। उसके बाद होता है पहला पोषी स्तर होता है स्वपोषी या हरे पौधे, उसको बोलते हैं उत्पादक। उसके बाद दूसरा पोषी स्तर है शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा द्वितीयक उपभोक्ता, और चौथा स्तर होता है बड़े मांसाहारी जीव जैसे सांप, तृतीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा 1%। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? कितने प्रतिशत ऊर्जा नष्ट होती है? इसका आंसर होगा 10%। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आहार जाल किसे कहते हैं? बहुत सी आहार श्रृंखलाएं आपस में अंतर्ग्रंथित होकर आपस में जुड़कर आहार जाल का निर्माण करती है। बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं मिलकर एक आहार जाल का निर्माण करती है दोस्तों। जैसे ये उदाहरण नीचे चित्र में दिया हुआ है, इसमें अलग अलग श्रृंखलाएं मिलके आहार जाल का निर्माण कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख चित्र बनाइए। सबसे पहला सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा कौन ग्रहण करते हैं? उत्पादक। उत्पादकों से शाकाहारी जीव, उसके बाद मांसाहारी, और शीर्ष पे है बड़े मांसाहारी जीव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जैव आवर्धन क्या होता है समझाइए। तो इसके बारे में अपन देखते हैं, हमारी जानकारी के बिना ही कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे पीड़क रसायन आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षतः है,
अतः हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, तो इसे जैव आवर्धन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ओजोन परत को समझाइए। इसका आंसर है दोस्तों, ओजोन O3 गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन O2 प्राणवायु है जो अपन श्वसन में ग्रहण करते हैं, जबकि ओजोन एक घातक विष है, किंतु ये सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, ये हमारे लिए एक साथी का काम करती है, किंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जैसे मानव निर्मित पदार्थ इस परत को नष्ट कर रहे हैं। इससे मानव को त्वचा कैंसर होता है। आगे लिखा हुआ, सन 1980 से वायु मंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट हो रही है। यह हमारे लिए खतरे का विषय है दोस्तों। आगे इसका समीकरण दिया हुआ Cl, अपन देख रहे थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसमें से ClO3 से क्रिया करके ClO + O2 बनाती है और ये वापस ओजोन से क्रिया करके हानिकारक Cl और प्राणवायु O2 का निर्माण करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ओजोन परत को रोकने के लिए किए गए प्रयास क्या है दोस्तों, ये बताना है। सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति से बनी CFC के उत्पादन का 1986 के स्तर पर ही सीमित रखने के बारे में चर्चा की गई कि 1986 में जितनी CFC उत्पादन हो रहा था उसी को नियंत्रित रखा जाए। अब ये अनिवार्य है कि सभी विनिर्माण कंपनियां CFC रेफ्रिजरेटर बनाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, इसका बताना है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, कागज, जैव अपशिष्ट। दोस्तों, जैव निम्नीकृत जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और अजैव निम्नीकृत के उदाहरण देखते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक की थैलियाँ अजैव निम्नीकृत पदार्थ है। ये उदाहरण बहुत ही मोस्ट है।